हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा है और आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हैलो एरीन का बेसिक परिचय हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब बेसिक जानकारी जो है हैलो एरीन किसे कहते हैं, इसके प्रकार और इसका नामकरण सब कुछ एक ही वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद हम इसके बनाने की विधियाँ और इसके रासायनिक अभिक्रिया मतलब हैलो एरीन के 3 महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। एक आपका हो गया बेसिक चीज़ आज का ये वीडियो, इसके बाद बनाने की विधि और इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हैलो एरीन कहते किसे हैं, इसके पहले हमने हैलो एल्केन बताया था। हैलो एल्केन क्या होता है कि जब हैलोजन तत्व मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, कौन कौन से हैलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब ये एल्किल समूह के साथ जुड़े रहते हैं जैसे RX, तो ये कहलाता है हैलो एल्केन। क्या कहलाता है, हैलो एल्केन। यानी एल्केन से हाइड्रोजन विस्थापित करके ये जब हैलो समूह जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है हैलो एल्केन। लेकिन वहीं पे एल्केन को छोड़कर यदि हम बेंजीन रिंग ले लें या एरोमेटिक यौगिक ले लें, क्या ले लें, बेंजीन रिंग ले लें या एरोमेटिक यौगिक ले लें और उसके साथ हैलोजन तत्व को जोड़ दें तो जो बनने वाला यौगिक होगा उसे हैलो एरीन कहेंगे। चीज़ें क्लियर है। हैलो एल्केन किसे कहेंगे, आपका एल्केन समूह है, उसमें जब हैलोजन तत्व जुड़ेगा तो बनने वाला यौगिक हैलो एल्केन कहलाएगा। लेकिन एल्केन के जगह हम बेंजीन या बेंजीन के सजातीय एरोमेटिक यौगिक ले लें और फिर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के स्थान पर या डायरेक्ट सीधा हैलोजन तत्व जोड़ दें तो बन जाता है हैलो एरीन। इसमें 2 प्रकार से हैलो एरीन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एरोमेटिक यौगिक है, उसमें डायरेक्ट आप हैलो समूह को जोड़ दो, यानी 17वें समूह हैलोजन तत्व को जोड़ दो तो आपका हैलो एरीन बन सकता है। या कि आपके पास एरोमेटिक कोई यौगिक है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो और इसके बाद हैलोजन तत्व जोड़ो तो बनने वाला हैलो एरीन होगा। कहने का मतलब हैलो एरीन 2 प्रकार से अभिक्रियाएं के द्वारा बन सकता है। कैसे, एक डायरेक्ट सीधे हैलोजन तत्व जुड़ जाए और दूसरा उतने हाइड्रोजन परमाणु निकले जितने हैलोजन तत्व जुड़े, तब जो बनने वाला यौगिक होगा वो भी हैलो एरीन होगा। थोड़ा परिभाषा आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करें कि बेंजीन और उसके सजाती एरोमेटिक यौगिक हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हैलो एरीन कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, हैलो एरीन बोलेंगे। जैसे प्यारे बच्चों ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है क्लोरीन, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है और इसके सजाती ये बेंजीन है। बेंजीन के सजाती कोई भी एरोमेटिक यौगिक हो उसमें हैलोजन तत्व जब जुड़ेगा, ठीक है ना, हैलोजन तत्व जुड़ेगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, तो जो बनने वाला यौगिक होगा वो हैलो एरीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हैलो एरीन। हैलो एरीन का वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में। पहला है योगात्मक हैलोजन यौगिक और दूसरा हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। फिर से समझिएगा, पहला योगात्मक हैलोजन यौगिक। योगात्मक का मतलब क्या है, आपके पास या तो बेंजीन रिंग है या तो उसका सजाती एरोमेटिक यौगिक है। फिर समझिएगा, या तो आपके पास बेंजीन रिंग है या तो उसके सजाती एरोमेटिक यौगिक है और उसमें प्यारे बच्चों डायरेक्ट सीधी क्रिया हो और हैलोजन तत्व जुड़ जाए, योग हो जाए, बिना हाइड्रोजन निकले। जैसे मैं एक चीज यहां पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, ये यदि आपका बेंजीन रिंग है प्यारे बच्चों, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, ये तो सबको पता है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है हर कार्बन के पास। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु ना निकले और इसके सभी कार्बन के पास सीधा का सीधा हैलोजन तत्व आकर जुड़ जाए तो वो यौगिक प्यारे बच्चों क्या कहला जाएगा, योगात्मक हैलोजन यौगिक या योगात्मक हैलो एरीन। समझ रहे हैं। जैसे मैं ये बेंजीन रिंग बना दिया और इस बेंजीन रिंग के साथ सभी के साथ क्लोरीन जोड़ दिया, क्या, क्लोरीन जोड़ दिया, ये क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है, तो ये हो गया और सभी के साथ हाइड्रोजन भी है, तो ये जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा हैलो एरीन बनेगा। क्या, हैलो एरीन। चीजें कुछ समझे आप, मैं क्या कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, आपका जो योगात्मक हैलोजन यौगिक है वो एरोमेटिक या बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाएगा बिना किसी को प्रतिस्थापित हुए या किए। समझ रहे हैं।
तो इसको लिखना तो लिख सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोजन को सूर्य के प्रकाश में हैलोजन से सीधी अभिक्रिया कराने पर योगात्मक हैलोजन यौगिक बनाते हैं। जैसे C6H6 आपका एक बेंजीन रिंग है और इसमें डायरेक्ट सभी कार्बन के साथ 6 क्लोरीन जुड़ चुके हैं, तो ये जो बनने वाला यौगिक है वो योगात्मक हैलोजन यौगिक है, यानी हैलोएरीन का प्रकार ही है, लेकिन इसे हम कहेंगे योगात्मक हैलोजन यौगिक। जो आपका हैलोएरीन होता है प्यारे बच्चों वो एरोमेटिक हैलोजन यौगिक है, क्योंकि परिभाषा ही है बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग के सजाती कोई एरोमेटिक यौगिक है, उसमें हैलोजन तत्व जुड़ेगा, उसमें हैलोजन तत्व जुड़ेगा और जो यौगिक बनेगा उसे कहेंगे हैलोएरीन। ठीक, तो ये एक तो योगात्मक हैलोएरीन हो गया, मतलब डायरेक्ट हैलोजन तत्व आया, या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन डायरेक्ट आया और कार्बन परमाणु के साथ बंध बना लिया, उसे कहेंगे योगात्मक हैलोजन यौगिक। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी समझ लिए। और दूसरा है प्यारे बच्चों हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। हैलोजन प्रतिस्थापित मतलब आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला हमने और एक हैलोजन तत्व जोड़ दिया, तो जो बनने वाला यौगिक हो गया हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक बना। जैसे यहां पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, ये आपका प्यारे बच्चों C6H6 ये आपका बेंजीन है, यहां पे मैं Cl2 से क्रिया कराऊं तो एक H यहां से निकलेगा तो बनेगा C6H5 और HCl के रूप में बाहर हो गया और क्लोरीन जुड़ गया, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकला और उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आकर के जुड़ गया, यानी आपका जो क्लोरीन जुड़ा यानी हैलोजन तत्व जो जुड़ा वो प्रतिस्थापित किया किसी ना किसी को, तो इसीलिए कहते हैं हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। मतलब हैलोजन जो परमाणु है उस यौगिक के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, दूर जाने को कह रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। मतलब जब आपके पास कोई एरोमेटिक यौगिक है या बेंजीन रिंग है, उसमें से कोई हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और उसके स्थान पर हैलोजन तत्व जुड़ेगा, यानी हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग या सजाती एरोमेटिक के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, विस्थापित किया है, इस कारण से इसे कह सकते हैं हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। समझ गए ना, हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। आपको पूरा बेसिक समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक भी डाउट ना रह जाए कि हैलोएरीन है क्या। इसको हम दो भागों में बांटे हैं, तो है क्या क्या चीज। अब जैसे हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक भी है तो यह भी दो प्रकार से होता है, यानी जो आपका प्रतिस्थापन हो रहा हाइड्रोजन का, तो इसका जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा दो प्रकार से होगा। पहला नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक और दूसरा पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। इसको भी हम आपको समझाएंगे। नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित कहने का मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट रिंग के अंदर वाले कार्बन से अटैक करे। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाए और सीधे आकर क्लोरीन जुड़ जाए। ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के सीधे कार्बन से ही आपका ब्रोमीन जुड़ जाए। ये आपका बेंजीन रिंग है प्यारे बच्चों और इस बेंजीन रिंग के सीधे कार्बन से ही आयोडीन जुड़ जाए, तो ये जो आपका कहलाएगा नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। नाभिकीय हैलोजन कहने का मतलब जो आपका हैलोजन तत्व है वो सीधे डायरेक्ट यौगिक के बेंजीन रिंग में जो भी कार्बन परमाणु होंगे वहां पर अटैक करेगा। ठीक है, और वहां पर हैलोजन जो तत्व है हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। यानी इन यौगिकों में बेंजीन रिंग के सीधे नाभिक से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास 6 कार्बन होते हैं प्यारे बच्चों, 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। और 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। कितने? एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजनों को जब विस्थापित करे डायरेक्ट, ये नाभिक ही है, 6 के 6 कार्बन है, इसके डायरेक्ट नाभिक पे आकर अटैक किया और यहां से निकाला और जुड़ गया फ्लोरीन, तो ये फ्लोरोबेंजीन बना। कहने का मतलब जब बेंजीन रिंग के डायरेक्ट कार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित करे और यौगिक का निर्माण करे उसे कहेंगे नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापन यौगिक। मतलब डायरेक्ट नाभिक से जाकर के अटैक कर रहा है। और दूसरा जो आपका है वो पार्श्व श्रृंखला हैलोजन
प्रतिस्थापित यौगिक, मतलब डायरेक्ट नाभिक से जुड़े कार्बन के साथ नहीं बल्कि उसके श्रृंखला में जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन निकाले। जैसे प्यारे बच्चों ये आपका है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा है, तो ये आपका है टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन। क्या है प्यारे बच्चों? टॉलुइन। समझने की कोशिश करिएगा। जब इसकी हम Cl2 से क्रिया कराएंगे तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और एक H निकलेगा तो कितने H बचेंगे? एक H निकलेगा तो 2 H बचेगा और जितना H निकला उतना क्लोरीन जोड़ दिया हमने। तो देखियो ना भैया, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, ये भी बेंजीन रिंग है, इसमें 6 कार्बन है, लेकिन बेंजीन रिंग के कार्बन से हाइड्रोजन नहीं प्रतिस्थापित हो रहा है बल्कि इसकी पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा CH3 समूह में से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है। समझ रहे ना? इसके अगले स्टेप में भी यदि हम क्लोरीन से क्रिया करा दें प्यारे बच्चों तो पुनः क्या होगा? पुनः एक H निकलेगा और बचेगा CH, एक H निकल गया और एक और Cl जुड़ गया तो CHCl2 हो गया, पुनः एक HCl बाहर हो गया, पुनः एक HCl बाहर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए जो हाइड्रोजन तत्व है वो विस्थापित तो कर रहा है, हाइड्रोजन को तो निकाल रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन कहाँ का है? वो हाइड्रोजन परमाणु प्यारे बच्चों रिंग के साथ जुड़े पार्श्व भाग में से निकल रहा है, यानी डायरेक्ट रिंग के कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक। नाभिकीय डायरेक्ट एरोमेटिक या आपका बेंजीन रिंग उसके डायरेक्ट नाभिक के कार्बन से अटैक करेगा और नाभिक के कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और स्वतः जुड़ जाएगा। लेकिन ये पार्श्व श्रृंखला मतलब पार्श्व भाग में जुड़ा हुआ कोई कार्बन है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसके साथ अटैक करके ये आपका यौगिक बनाएगा। जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है प्यारे बच्चों, बेंजीन रिंग में एक कार्बन है, इसके साथ 3 आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा इनका नाम भी आप लिख लेना। अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था? ये आपका टॉलुइन था, इनका नाम लिख लेना, बिल्कुल बहुत काम आएगा। इसको हम कह सकते हैं टॉलुइन। क्या प्यारे बच्चों? टॉलुइन। क्या? टॉलुइन। इसका नाम आप दे देना, इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजिल क्लोराइड, बहुत काम में आने वाला है। इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड है। और इसके बाद हमने एक यौगिक बताया कि यदि मान लो एक और H निकल जाए यहां से तो आपके पास हो जाएगा CCl4, इसका नाम हो जाएगा बेंजो क्लोराइड। बेंजो क्लोराइड, बिल्कुल। तो नाम आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे तो यही काम में आने वाला है। यदि आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने हैलोएरिन का वर्गीकरण पूरा समझ लिया, तो इतना कुछ सीख ही गए प्यारे बच्चों। थोड़ा सा अब इसके बाद आयुपेशी नामनक्लेचर देख लेते हैं। जैसे कोई भी यौगिक आ जाएगा तो आप उसका नामकरण कैसे करोगे, क्योंकि यदि आयुपेशी नामनक्लेचर बनेगा तभी तो आप आगे चलकर किसी भी यौगिक का नाम दे पाओगे। जरूरी नहीं कि पूरा याद करो, जो आपको है ना यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है वो चीज़ें आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो भी है। जैसे फटाफट चर्चा करते हैं, वैसे आपने बहुत कुछ देख ही लिया। जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है प्यारे बच्चों, और बेंजीन रिंग के साथ आपका क्लोरीन जुड़ा है, तो बताओ क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपका ब्रोमीन जुड़ा है, तो नाम क्या बता दोगे? ब्रोमोबेंजीन। ठीक, इसके बाद ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ आपका आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। इनका सिंपल नाम आप दे सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इसके बाद मैंने एक यौगिक यहाँ पर बताया था कि यदि बेंजीन रिंग है प्यारे बच्चों और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है CH3, तो ये तो होता है टॉलुइन। ये बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा हैलोएरिन तो है नहीं। इसके साथ इस टॉलुइन के साथ जैसे कोई यौगिक बनाए हम, ये टॉलुइन है और यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दें, तो फिर बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा टॉलुइन था तो यहाँ से 1 नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 नंबर पे जुड़ा है तो 2 क्लोरो कर सकते हैं। क्या? 2 क्लोरो टॉलुइन। क्या? 2 क्लोरो टॉलुइन। ठीक है, इसी प्रकार कई सारे यौगिक ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग प्यारे बच्चों, ये बेंजीन रिंग है
और बेंजीन रिंग में जुड़ा है CH3, ये तो टालुइन है, ये क्या है, टालुइन है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देते, यहाँ पर क्लोरीन, तो फिर करते 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पे तो ऐसा लिखते 3 क्लोरो टालुइन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 क्लोरो टालुइन। अब जैसे हमारे पास ये टालुइन था प्यारे बच्चों, तो इस टालुइन के दोनों शीर्ष को हम कहेंगे आर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे, आर्थो पोजीशन। ठीक है, इसके बाद जो दोनों पोजीशन नीचे होंगे वो आपका मेटा पोजीशन, और नीचे वाला जो पोजीशन होगा वो पैरा पोजीशन होगा। ये नोट डाउन कर लें आप लोग। जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है, जो आपका पार्श्व भाग है, जो मुख्य भाग है, उसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों क्या, उसे हम कहेंगे, ये जो आपका पार्श्व भाग है वो मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाएगा, मुख्य प्रधान समूह कहलाएगा। इसके बाद जो दोनों साइड होंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों साइडों को हम बोलेंगे आर्थो। ठीक है, फिर ये आपका दोनों साइड ये कहलाएगा मेटा, फिर नीचे वाला भाग पैरा। तो ये पोजीशन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, कहाँ पे आर्थो, कहाँ पे मेटा, कहाँ पे पैरा। कोई भी समूह है, जैसे यही यौगिक नहीं है, मैं दूसरा यौगिक ले लेता हूँ, एक सिंपल सा एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देते हैं। इसके लिए आप पोजीशन बताओ, इसके लिए पोजीशन, तो फिर ये आर्थो दोनों वाला भाग, ठीक है, ये दोनों भाग मेटा कहलाएगा, और नीचे वाला भाग पैरा कहलाएगा। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? इतने में समझ नहीं पाओगे, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए आपको। फिर आपको मैं यहाँ से कहता हूँ, यहाँ पे जुड़ा है ब्रोमीन, इसका आप बताओ पोजीशन, इसका पोजीशन बताओ, फिर इसका ये दोनों पोजीशन आर्थो, बिल्कुल जो प्रधान है उसके आजू बाजू आर्थो, फिर आपका मेटा, क्या मेटा, और उसके सामने वाला भाग पैरा, क्या हो जाएगा, पैरा। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है ये चीज़, है ना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और लोग समझते नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जब सामने आता कोई चीज़ तो फिर दिक्कत हो जाती, कहाँ से आ गया। आपके पास ये बेंजीन रिंग है, एक बार और मैं आपको चांस देता हूँ, और यहाँ पे जुड़ा है CH3, इसका आपको बताना है पोजीशन। तो मैंने कहा ना, इसके दाएं बाएं दोनों भाग आर्थो पोजीशन, क्या पोजीशन, आर्थो, फिर जो आएंगे दोनों वो मेटा पोजीशन, और इसके सीधे सामने भाग वो पैरा पोजीशन, क्या, पैरा पोजीशन। क्योंकि नाम दे सकते हैं भाई, नाम, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हैलोइरिन का बेसिक चीज़ है वो आप लोग समझ गए होंगे, और जब बनाने की विधि हम चर्चा करेंगे तो उसमें जो भी नामकरण आएगा, जो भी यौगिक का नाम आएगा, उसमें हम सीखते चलेंगे, ताकि आप लोगों को बोरिंग भी न लग सके। और ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप लोग बस तैयारी करते रहें, आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तत्पर तैयार हैं, निरंतर मेहनत करेंगे और आपको अच्छे, है ना, नंबर लाने का मतलब यही कोशिश करेंगे कि आप अच्छे नंबर ला सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि इसका नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट करें, 96 85 29 91 49 पर। 100 रुपये चार्ज लगेगा, हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से आपको दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।